हाय एवरीवन, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो कि वो बेसिक इन्फॉर्मेशन था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक पर। अब इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डायग्राम निकाली है एपिथेलियल टिश्यूज की, यानी कि एक बेसिक डायग्राम है। तो कैसे होती है वो हम देखेंगे। ये जो एपिथेलियल टिश्यू में ये शीट लाइक अरेंजमेंट्स होती है। ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये दो शीट है, ये शीट लाइक अरेंजमेंट होती है। और ये सिंगल और मल्टी लेयर होते हैं, यानी कि जो एपिथेलियल टिश्यू है ये सिंगल और मल्टी लेयर होती है। और ये बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। ये देखिए उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता, तो ये बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप लाइनिंग, वो जंक्शन से, यानी कि यहाँ पर जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए देयर आर मेनी जंक्शंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि जो भी सेल्स है एपिथेलियल के टिश्यू के, उसके बीच में जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। और जंक्शन पे मैंने पूरे वीडियोस बनाए हैं, लेक्चर्स वो मैंने अपडेट किए हैं यूट्यूब पर। आपको अगर जंक्शंस के बारे में कुछ डाउट हो तो आप वो देख सकते हैं। तो देखते हैं। दे फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, वो कवरिंग एंड लाइनिंग जो बॉडी पर होती है वो उनकी होती है, यानी कि दे फॉर्म्स कवरिंग एंड लाइनिंग थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी में ये कवरिंग एंड लाइनिंग फॉर्म्स करते हैं। देन नॉट कवर्ड बाय अनदर टिश्यू, यानी कि ये टिश्यू बिल्कुल फ्री होते हैं, ये बाकी के किसी भी टिश्यू से कवर नहीं होते। यानी कि ये देखिए अगर ये टिश्यू है तो उसके ऊपर ऐसा कोई भी कवर नहीं होगा, ये ऊपर से फ्री होते हैं, यानी कि ये लास्ट लेयर होते हैं। ओके, देन फंक्शंस इसके क्या होते हैं, इट मेक्स सिलेक्टिव बैरियर, यानी कि ये एक तरह का बैरियर परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अब ये एपिथेलियल टिश्यू है, तो ये जो गैप है, यानी कि गैप नहीं जंक्शन से, तो ये जंक्शन के थ्रू कोई भी जो मटेरियल वगैरह है वो पास नहीं हो सकता। तो इस तरह से ये सिलेक्टिव बैरियर का काम करते हैं, यानी कि इट मेक्स सिलेक्टिव बैरियर। देन ये सिक्रेशन का भी काम करते हैं और प्रोटेक्शन का भी, क्योंकि ये लास्ट लेयर है तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का ही एक, और जो भी उसके सरफेस होते हैं उसके बारे में। तो ये है न्यूक्लियस, ये है सेल, और ये पूरी है एपिथेलियल टिश्यू, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो ऊपर का जो लेयर होता है उसे हम अपाइकल सरफेस बोलते हैं। देन ये दो सेल्स है, उसके बीच का जो ये सरफेस होता है उसे हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। देन जो ये अंदर का, यानी कि ये कौन सा है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो ये जो सरफेस है इसे हम बेसल सरफेस बोलते हैं। तो इस तरह से हम इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। जो अपाइकल सरफेस होता है वो बिल्कुल ही फ्री होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी और सरफेस नहीं होता, ये लास्ट सरफेस होता है अपाइकल सरफेस। ओके, देन जो अपाइकल सरफेस है उस पर एक तो सिलिया प्रेजेंट होते हैं या फिर माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। देन और ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, ये तो बॉडी सरफेस और बॉडी कैविटी में लोकेटेड होता है। देन हम देखेंगे लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस पर ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपको जंक्शंस के बारे में पता ना हो तो आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने जंक्शंस पर पूरे लेक्चर्स जो है वो अपडेट किए हैं। तो ये एडजेसेंट सेल्स ऑन आइदर साइड, यानी कि एडजेसेंट सेल्स होते हैं अदर साइड अपाइकल के यहाँ पे, यानी कि जो दो सेल्स है वो जो नेबर सेल्स है उनके जो बीच का है उसे हम लैटरल सरफेस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर ये जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये बेसल सरफेस। बेसल सरफेस अपोजिट साइड ऑफ अपाइकल सरफेस, यानी कि ये अगर अपाइकल सरफेस है तो ये यहाँ का बेसल सरफेस है, यानी कि आपको थोड़ा अलग लग रहा है, ये जो है ये बेसल सरफेस है। देन डीपेस्ट लेयर, बेसल सरफेस ये एक डीपेस्ट लेयर होती है। क्यों डीपेस्ट होती है, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पर, और वो जो यहाँ का सरफेस उसे हम बेसल सरफेस बोलते हैं, ये डीपेस्ट लेयर होती है। देन अधेर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए वो दिया है ये अधेर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ये अधेर करती है, यानी कि अधेर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन ये हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं। हेमीडेस्मोसोम ये भी एक जंक्शन ही है, आपको मैं फिर बता रही हूँ, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, तभी आपको जंक्शंस क्या होते हैं वो पता चलेगा और अच्छे से समझ आएगा, यानी कि ये सेल का ही पार्ट है जंक्शंस। ओके,
देन आते हैं हम बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन हमें इन्हें एक पूरा टॉपिक लिया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, यहाँ पर कवर नहीं हो सकता था। तो ये थीन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि थीन एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये सभी सेल, ये है न्यूक्लियस और ये है एपिथेलियम। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो दो तरह के लैमिना से कंपोज होती है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ लैमिना। लैमिना यानी कि थीन। ओके, तो जो ये ऊपर का जो लेयर है और फिर लैमिना है वो है बेसल लैमिना। लैमिना यानी कि थीन। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें लैमिनिन एंड कोलेजन प्रेजेंट होता है। इसमें लैमिनिन एंड कोलेजन प्रेजेंट होता है। ओके, देन आता है ये नीचे का रेटिकुलर लैमिना, इसमें सिर्फ कोलेजन प्रेजेंट होता है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये किस तरह के लैमिना से बना होता है। एक तो ये है बेसल लैमिना और ये है रेटिकुलर लैमिना, ये दोनों मिलकर बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो इसके हम जो मेन जो क्या बोलते हैं हम पॉइंट्स वो देखेंगे। फॉर्म्स सरफेस, ये सरफेस फॉर्म करते हैं। देन रिस्ट्रिक्ट पैसेज ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल। और अब हम देखते हैं ये नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये होता है ऊपर का लैमिना। इस पैसेज से कोई भी लार्जर मॉलिक्यूल अंदर एंटर नहीं कर सकता, यानी कि रिस्ट्रिक्ट करता है जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें अंदर एंटर करने के लिए। ये देखिए, रिस्ट्रिक्ट पैसेज ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल। देन इट पार्टिसिपेट इन अ फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन का भी काम में पार्टिसिपेट करता है। देन बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके बारे में। ये अवेस्कुलर होते हैं। अवेस्कुलर यानी कि इसमें वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते, फिर भी इसकी ओवन नर्व सप्लाई होती है। सिर्फ आप अवेस्कुलर का मीनिंग समझिए, इसमें कोई भी वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। देन हैज अ ओवन नर्व सप्लाई, यानी कि इसकी खुद की ओवन नर्व सप्लाई होती है। थर्ड वन इज हाई रेट ऑफ अ सेल डिवीजन, और यहाँ पर ये सबसे लास्ट एपिथेलियल, यानी कि इसके ऊपर कोई भी कवर या फिर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर जो सेल डिवीजन का रेट है वो बहुत ही हाई होता है। देन आते हैं एपिथेलियल जो टिश्यूज है उनके दो तरह के एपिथेलियम होते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियम। सेकेंड वन इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।